नमस्कार छात्रों, मैं हूं निरंजन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुई। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे 8वीं कक्षा के प्रश्नावली 16.2 का पहला नंबर सवाल, जिसमें कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, खाली स्थान दिए गए हैं, उनको हमको भरना है कि आखिर उसके अंदर कौन सा उचित शब्द भरा जाए जिससे वो सेंटेंस सही हो जाए या फिर वाक्य सही हो जाए। तो इसमें जो पहला नंबर प्रश्न है रिक्त स्थान भरने वाला में, उसमें पहला कहता है संख्याओं के पदों में एकत्रित की गई सूचनाओं को खाली स्थान कहते हैं। यानी संख्याओं के पद में जो एकत्रित सूचना होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो जब भी हम लोग सूचनाओं को एकत्र करते हैं तो उसका नाम होता है प्रारंभिक प्रेक्षण। क्या कहते हैं उसको? प्रारंभिक प्रेक्षण कहते हैं। आप इसमें प्रारंभिक प्रेक्षण लिख सकते हैं। तो पहला का जो पहला है उसमें हम लोग क्या लिखेंगे? प्रारंभिक प्रेक्षण। दूसरा जो सवाल है उसमें कहता है असंगठित रूप से उपलब्ध आंकड़ों को क्या कहा जाता है, यानी खाली स्थान कहा जाता है। मतलब क्या कहा जाता है? असंगठित रूप से का मतलब, असंगठित रूप का मतलब होता है कि जब आप आंकड़ों को एकत्र करके लाइएगा तो उसको सुनियोजित ढंग से वहां पे व्यवस्थित नहीं किया हुआ रहेगा। अब व्यवस्थित नहीं किया हुआ रहेगा का मतलब लगातार सबसे पहले छोटा आंकड़ा, इसके बाद उसके बाद वाला परीक्षण, इसके बाद उससे बड़ा परीक्षण, इस तरह से लगातार लगा हुआ नहीं मिलेगा। कहीं ज्यादा बड़ा तो कहीं ज्यादा छोटा, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक से अधिक संख्याएं बराबर भी मिलती हैं जो जहां तहां लिखा हुआ रहता है। तो उस तरह के आंकड़े को कहा जाता है रॉ आंकड़े। र में आकार ऊपर चंद्र लगाइएगा, रॉ आंकड़े। या फिर उसी को अव्यवस्थित प्रेक्षण भी बोल सकते हैं आप, रॉ आंकड़े। क्लियर है? चलिए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। दिए हुए आंकड़ों में कुछ विशेष प्रेक्षण जितनी बार आता है उसे उसकी खाली स्थान कहते हैं। क्या कहा जाता है उसको? एक बात बताइए, जब हम प्रश्न बता रहे होंगे उस समय आपको बताया गया होगा कि जब भी एक ही संख्या बार बार आता है तो वो संख्या जितनी बार आता है वो उसका क्या कहलाता है? बारंबारता कहलाता है। ठीक है? तो यहाँ जो तीसरा नंबर प्रश्न है उसके खाली स्थान में हम लोग क्या भरेंगे? बारंबारता। चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं। जब आंकड़े बड़े होते हैं, यानी अधिक लंबा चौड़ा आंकड़ा होता है, ज्यादा से ज्यादा संख्या उसमें निहित होते हैं, तो उन्हें समूहों में व्यवस्थित किया जाता है। मतलब समूह के अंदर उसको लिया जाता है। जैसे वर्ग अंतराल हम लोग ले लेते हैं 10 से 20, और 10 से 20 के बीच में जितना संख्या होता है सब उसके अंदर रख लिया जाता है कि नहीं? तो बहुत सारे आंकड़े जब ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो उनको समूह के अंदर रखा जाता है, और उसको कहा जाता है, प्रत्येक समूह को, जो प्रत्येक समूह होता है उसको कहते हैं वर्ग अंतराल। क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल। यानी चौथा नंबर जो प्रश्न है उसमें खाली स्थान के जगह पर हम लोग क्या भर सकते हैं? वर्ग अंतराल। अब पांचवा नंबर जो प्रश्न है उसमें दिया हुआ है कि दिए हुए आंकड़ों के विभिन्न प्रेक्षणों तथा वर्ग अंतरालों की बारंबारताएं दर्शाने वाली सारणी को खाली स्थान क्या कहा जाता है? तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ आंकड़ा जो दिया हुआ है उसको वर्ग अंतरालों की बारंबारता के रूप में, क्या क्या चीज? पहला चीज वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा, साथ में बारंबारता भी लिखते हैं और वर्ग चिन्ह भी हम लोग लिखते हैं। कभी ऐसा टेबल बना करके हम लोग देखें 8वां क्लास, हाँ इसमें आप देखे होंगे, तो वहां पे जब आप देखिएगा तो उसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता और वर्ग जब सब साथ में आते हैं तो उस पूरे टेबल को हम लोग बारंबारता बटन सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बारंबारता बटन सारणी। तो वही यहाँ पे जो पांचवा नंबर प्रश्न है कि दिए हुए आंकड़ों के विभिन्न प्रेक्षणों अथवा वर्ग अंतरालों की बारंबारताएं दर्शाने वाली सारणी को खाली स्थान कहलाता है, या फिर सारणी खाली स्थान कहलाता है, तो उसके जगह पर हम लोग भरेंगे बारंबारता बटन सारणी। चलिए लिख लीजिए, चौथा नंबर जो प्रश्न है उसमें हम लोग खाली स्थान में क्या भरेंगे? बारंबारता बटन सारणी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल छठा कहता है कि किसी वर्ग अंतराल का ऊपरी मान। वर्ग अंतराल का मतलब आप लोग समझते हैं? नहीं समझते हैं? चलिए देखते हैं वर्ग अंतराल। कभी आप लोग को बताया गया होगा ऐसा कि 20 से 30, 30 से 40, इस तरह का लिखा हुआ एक वर्ग अंतराल बनता है कि नहीं? तो इसमें जो ये वाला है और ये वाला, जो पहला वर्ग अंतराल जो है उसमें जिसका मान कम होता है उसको कहा जाता है निम्न सीमा, और जिसका मान बड़ा होता है उसको कहा जाता है उच्च सीमा। ठीक है? तो ये वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और उच्च सीमा के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। अब यहाँ पे बात करता है आपका सवाल छठा में कि किसी वर्ग अंतराल का ऊपर का मान ऊपरी सीमा तथा नीचे का मान निम्न सीमा कहलाता है। तो एक में भरिएगा, फर्स्ट वाला में आप उच्च सीमा, और बाद वाले में भरेंगे निम्न सीमा। फर्स्ट वाले में भरिएगा उच्च सीमा, और दूसरा जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, उसमें हम लोग क्या भरेंगे? निम्न सीमा। क्लियर है? अब सातवां नंबर सवाल को देखिए। सातवां नंबर सवाल में आपसे कहता है कि किसी वर्ग अंतराल के ऊपरी वर्ग सीमा एवं निम्न वर्ग सीमा के अंतर को उस वर्ग की क्या कहा जाता है? तो उसको माप कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग? माप। जैसे
अगर हम यहाँ 20 और 30 को ले लें कि 20 और 30 वर्ग अंतराल है, तो इसका अगर हमको माप निकालना होता है तो बड़ा वाला जो उच्च सीमा होता है उसमें से निम्न सीमा को हम माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा 10, और यही जो 10 आएगा वो क्या कहलाएगा, इस वर्ग अंतराल का माप कहलाएगा। तो जब भी हमको वर्ग अंतराल का माप निकालने के लिए बोलेगा तो बड़ा वाला यानी उच्च सीमा में से निम्न सीमा को माइनस करके बताएंगे। तो यहाँ पे आप उत्तर में लिखेंगे, खाली स्थान के स्थान भरना है तो क्या बोलते हैं, इसको माप बोलते हैं, माप लिख दीजिए। अगला सवाल कौन सा, 8वां नंबर सवाल हो गया ना। 8वां नंबर सवाल में आपसे कहता है कि आंकड़ों के सबसे बड़े एवं सबसे छोटे प्रेक्षणों का अंतर उन आंकड़ों का क्या कहलाता है। कभी आप लोग को बताए होंगे कि जब भी कोई प्रेक्षण हम लोग को मिलता है, आंकड़ा मिलता है, तो उसमें जो सबसे बड़ा होता है आंकड़ा, उसमें से सबसे छोटे वाले आंकड़े को घटा दिया जाता है तो मान कितना मिलता है, या मान जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं परिसर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे परिसर, यानी 8वां नंबर जो प्रश्न है, आंकड़ों के सबसे बड़े एवं सबसे छोटे प्रेक्षणों का अंतर उन आंकड़ों का खाली स्थान कहलाता है। तो खाली स्थान के स्थान पर हम लोग भर देंगे परिसर, परिसर कहलाता है वो। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़िए। 9वां नंबर सवाल आपसे कहता है कि किसी वर्ग अंतराल के ऊपरी वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत को खाली स्थान कहते हैं। ये जो वर्ग सीमा है, वर्ग अंतराल का जो निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है, इन दोनों का अगर औसत निकाले तो वो हमारा क्या कहलाता है, वर्ग चिन्ह कहलाता है। क्या बोलते हैं उसको, वर्ग चिन्ह। ये दोनों को जोड़ करके और जोड़ने के बाद 2 से भाग निकाल दीजिए या 2 से भाग लगा दीजिए, जो आपका आंसर आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ पे खाली स्थान के स्थान पे आप भर दीजिए वर्ग चिन्ह, यानी 9वां नंबर सवाल का खाली स्थान में अगर हम लोग भरेंगे तो वो वर्ग चिन्ह भरेंगे। सवाल नंबर 10 को देखते हैं। इसमें कहता है वर्गीकृत आंकड़ों को एक खाली स्थान द्वारा निरूपित किया जा सकता है। यानी वर्गीकृत आंकड़ा जो होता है उसको हम लोग किसके द्वारा निरूपित करते हैं, तो उसको हम लोग आयत चित्र के माध्यम से दिखा सकते हैं। इसके पीछे जो एक वीडियो हम लोग अपलोड किए उसमें आपको बता दिया गया है कौन सा चित्र आलेख, चित्र बना करके बताए, जो कौन सा 16.1 था ना, उसमें आप लोग को बताया गया कि चित्र आलेख में 10 को के बदले एक वस्तु को लिया गया था। जैसे पैदल चलने वाले लोगों की संख्या, साइकिल से चलने वाले लोगों की संख्या, कार से चलने वाले लोगों की संख्या और बस से जाने वाले लोगों की संख्या, या विद्यार्थी वहां पे लिखा हुआ था तो विद्यार्थियों की संख्या। तो वहां पे हम लोग आयत चित्र भी बनाए थे। तीसरा नंबर प्रश्न में द्विआयत चित्र या द्विदंडालेख जिसको बोला गया था, और एक आयत चित्र भी बनाए थे हम लोग जिसको दंडालेख कहा गया था। उसी तरह से यहाँ पे जो 10वां नंबर सवाल है उसमें कहता है कि वर्गीकृत आंकड़ों को एक खाली स्थान द्वारा निरूपित किया जा सकता है, तो उत्तर में हमारा होगा आयत चित्र। यहाँ पे जो खाली स्थान है उसमें आप आयत चित्र भरेंगे। क्लियर है। अब हम लोग इसके बाद दूसरा नंबर जो प्रश्न है उसमें कहता है कि आंकड़ा 2, 4, 8, 9, 5, 6, 1, 3, 2, 5 का परिसर ज्ञात कीजिए। तो अब हम लोग बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं कि परिसर कैसे ज्ञात करेंगे। इससे जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को अब हम लोग आगे हल करने वाले हैं। चलिए देखते हैं अब हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न को। दूसरा नंबर प्रश्न में हमसे क्या कहा उसको समझिएगा। यहाँ सवाल आपका दिया गया है, आंकड़ा 2, 4, 8, 9, 5, 6, 1, 3, 2, 5 का परिसर ज्ञात करना है। ठीक है, जो आंकड़ा दिया हुआ है पहले हम लोग लिख लेते हैं। आंकड़ा क्या है, आंकड़ा कितना कितना दिया गया, 2, 4, 8, 9, 5, 6, 1, 3, 2 और 5। अब इसी का हमको क्या निकालना है, परिसर। तो परिसर निकालने का तरीका है कि जो आंकड़ा दिया गया है तो उसमें जो सबसे बड़ा प्रेक्षण है, जो सबसे बड़ा अंक है, उसमें से सबसे छोटे प्रेक्षण यानी छोटे अंक को क्या कर देना है, माइनस। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं परिसर बराबर सबसे बड़ा प्रेक्षण माइनस सबसे छोटा प्रेक्षण। कोई दिक्कत है? अब थोड़ा गौर करें, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 9। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 9। और सबसे छोटा कौन सा है, 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अब 9 में से 1 खर्च कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8। और यही आपका क्या हो गया, परिसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे देखिए अगला सवाल। तीसरा नंबर जो सवाल है उसमें आपसे बोलता है कि निम्न वर्ग अंतराल, मतलब नीचे वर्ग अंतराल दिया हुआ है कि माप एवं वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है, माप ज्ञात करना है और वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान है, आप लोग देखिए कितना आसानी से बना पाएंगे आप। मिटा दिया जाए इसको।
ध्यान दीजिएगा, जो इसमें तीसरा नंबर प्रश्न है, जो वर्ग अंतराल दिया गया है वो हमारे पास वर्ग अंतराल 5 है। 5 को वर्ग अंतराल दिया हुआ है और सभी का माप ज्ञात करना है और वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। तो चलिए पहला नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट में पहला जो सवाल दिया हुआ है वर्ग अंतराल के रूप में वो है 20 से 25 और इसका क्या निकालना है, हमको माप निकालना है और वर्ग चिन्ह निकालना है, यही तो निकालना है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, माप। क्लियर है। तो माप निकाला कैसे जाता है, अभी खाली स्थान जब हम लोग भर रहे थे तो उसमें आपको बताया गया होगा कि वर्ग अंतराल का जो उच्च सीमा होता है उसको निम्न सीमा में से माइनस कर दिया जाता है या उच्च सीमा को निम्न सीमा से घटा दिया जाता है, तो जो मिलता है वो क्या कहलाता है, माप। तो चलिए उच्च सीमा कितना है 25 माइनस निम्न सीमा क्या है 20, घटा दीजिए कितना आ गया 5 और यही आपका क्या हो गया माप। कोई दिक्कत है। उसी तरह से अब हमको और क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह निकालना है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, कैसे हम लोग बनाते हैं उसको। तो वर्ग अंतराल में जो दोनों संख्या होती है उन दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 से भाग कर दिया जाता है, इसका मतलब उसका औसत निकाल दिया जाता है। तो इसका भी हम लोग औसत निकालेंगे तो लिखेंगे कितना 20 प्लस 25 और कितना से भाग लगाते हैं 2 से, क्योंकि 2 संख्याएं हैं तो 2 से भाग लगाएंगे। 3 संख्या रहता तो 3 से भाग लगाते औसत निकालने के लिए। अब जोड़िए, जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 45 और 45 में जब 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 22.5, क्योंकि 22 गुना 44 तो आधा आधा 1, 44 और 1 45, यानी 22.5 जो आया वही आपका क्या हो गया आंसर। क्लियर है। अब इसी का दूसरा नंबर सवाल भी देख लेते हैं। तो जो दूसरा नंबर सवाल दिया है वर्ग अंतराल में वो क्या दिया हुआ है बताइएगा, 10 से 20 ना। चलिए 10 से 20 दिया हुआ है। अब हम इसका क्या निकालेंगे, माप। तो माप निकालने के लिए क्या किया जाता है, बड़ा वाला में से छोटा वाले को घटाया जाता है। तो 20 में से 10 खर्च 10, आंसर आ गया। अब हमको क्या चाहिए, वर्ग चिन्ह चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे वर्ग चिन्ह। कैसे निकालेंगे वर्ग चिन्ह, दोनों को जोड़ेंगे उच्च सीमा और निम्न सीमा को, यानी 10 प्लस 20। अब भाग कितना से करना है 2 से, तो 20 और 10 30 और 30 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा 15 बार में, यानी ये जो 15 आया वो क्या आ गया हमारा, क्या आ गया वर्ग चिन्ह। दूसरा भी क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर सवाल। इसका तीसरा नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है 20 से 40। चलिए 20 से 40 ले लेते हैं। क्या निकालना है हमको, माप निकालना है। माप निकालने के लिए बड़ा वाला में से छोटा वाले को, यानी उच्च सीमा से निम्न सीमा को घटाना है। तो 40 में से कितना घटाना होगा 20, जब घटा दीजिएगा तो कितना मिलेगा 20 और यही क्या है आपका आंसर। आगे चलिए, माप के बाद हम लोग क्या निकालने वाले हैं, वर्ग चिन्ह। क्या निकालते हैं, वर्ग चिन्ह जो हमसे पूछा गया है। तो लिखेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकाला कैसे जाता है, तो दोनों को जोड़ा जाता है, यानी 20 प्लस 40 औसत निकाल रहा है ना। 2 संख्या है तो कितना से भाग करेंगे 2 से, जोड़िए दोनों को 60 हो जाएगा। 60 में 2 से भाग लगाइए कितना बार में 30 बार में, यही जो 30 आया वो हमारा क्या आ गया वर्ग चिन्ह। कोई दिक्कत, इधर भी दिखाई देगा क्या, नहीं दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग नीचे बना देते हैं। कितने सवाल और बाकी रह गए इसमें 2 सवाल। तो चलिए तीसरा के बाद हम लोग कौन सा बना रहे हैं, चौथा नंबर सवाल। चौथा में क्या बोला है 50 और 100 दिया हुआ है। चलिए 50 और 100 ले लीजिए। 50 और 100 ये क्या दिया हुआ है, कोई बताएगा क्या दिया हुआ है, ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है, याद रखिएगा क्या दिया हुआ है वर्ग अंतराल। अब इसका हमको क्या निकालना है माप। तो लिखेंगे माप बराबर बड़ा वाला में से छोटा वाले को, या फिर आप सूत्र लिखना चाहते होंगे तो सूत्र भी लिख सकते हैं, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। नहीं भी लिखेगा तो कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 100 में से कितने को घटाएंगे 50 को, मिलेगा कितना 50 और यही आपका क्या हो गया आंसर। नीचे दिखाई देगा। यहाँ पे अब हम लोग को क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह निकालना है ना। तो वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र क्या होता है, वर्ग अंतराल का औसत। दोनों को जोड़िए कितना 50 प्लस 100 और बटा कितना 2, कितना हो जाएगा 150, यानी 150 और 2 से भाग लगाएंगे दिखाई देगा। चलिए 2 से काटिए कितना बार में 2 सत्ते 14 2 पचे 10, यानी कितना आ जाएगा 75 और यही आपका आंसर है। दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई देगा बताइएगा। चलिए चौथा कौन सा सवाल 14 था, चौथा सवाल था ना। ये चौथा सवाल हो गया। अब हम लोग क्या बनाएंगे 5वां नंबर सवाल को। तो 5वां नंबर सवाल में क्या बोला है बताइए 300 से 400। चलिए 300 से 400, कोई दिक्कत यहाँ तक। क्या निकालेंगे पहले माप निकालेंगे। माप निकालने का तरीका उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी 400 में से कितना घटाना होगा 300, घटाइए कितना हो जाएगा 100। ये आपका आंसर हो गया माप। अब हमको क्या निकालना है वर्ग चिन्ह। तो वर्ग
चिन्ह बराबर उच्च सीमा और निम्न सीमा को ऐड करके 2 से भाग किया जाएगा औसत निकालने के लिए। 300 प्लस 400 बटा कितना 2, तो 300 और 400 700। 4 क्यों लिखा रहा है? 700 बटा कितना 2 दिखाई देगा ना। चलिए 2 से काटिए, 2 तिया 6, 1 बच गया, 0 उतारे 2 बचे 10, 0 यानी 350। यही आपका क्या हो गया आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और पहला बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको इस चैनल पर लगातार मिलता रहेगा। धन्यवाद।